दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो अभी सुबह सुबह हम लोगों का टूर निकल गया है एक और नई डेस्टिनेशन के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं ये आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। बाकी साथ में चल रही है दीदी यमुना, उनकी सिस्टर और मेरी मम्मी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रोड पे। सामने में गाड़ी भी रुकी हुई है। बाकी कैन भी लेके जा रहे हैं क्योंकि आधे टाइम लेट हो जाएगी तो वहीं से पानी भी भर के लाएंगे। तो चलिए फिर मिलाते हैं आगे जाने के बाद। देखते हैं आगे कहाँ हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है। और यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है। दीना का डर शेरू आयो दुनी में ना त्यार नाम यार शेरू आयो दुनी में तेरी मट की छन शेरू आयो दुनी में कि मट कुछ है कान शेरू आयो दुनी में कि मट कुछ है कान शेरू। तो दोस्तों हम लोग अभी घाट पार करने के बाद पहुंच चुके हैं रामेश्वर पे। अभी हम लोग रामेश्वर वाली रोड पे आए हैं। तो रामेश्वर पे आए हैं, यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अम्मा की डेथ हुई थी। तो बारिश के बाद मम्मी ने स्नान नहीं किया था तो कहते हैं ऐसा। तो मम्मी को स्नान भी करना था, इसलिए हम लोग रामेश्वर पे आए हुए हैं। तो आज मैं यहाँ पर पहली बार आ रही हूँ। और सामने में जनेऊ भी हो रहा है, जनेऊ संस्कार। तो अब लरो छो काल शेरू आयो दुनी में ये हरो छे निहाल शेरू आयो दुनी में तू नी जागल झिट शेरू आयो दुनी में जब होली हिट हिट शेरू आयो दुनी में दीना का डर शेरू आयो दुनी में। तो हम लोग पहले इधर साइड गए थे, बाकी अब मम्मी लोग उधर साइड जा रहे हैं। तो उधर साइड स्नान करेंगे, बाकी वहाँ पर और काम वगैरह भी हो रहा है। दीना का डर शेरू आयो दुनी में ना त्यार नाम यार शेरू आयो दुनी में। यहाँ पर रहा शिवालय और वहाँ पर कर रहे हैं स्नान। तो अब हम लोग पहले स्नान करते हैं। तो हम लोग पहले स्नान के लिए जाते हैं, उसके बाद जाएंगे ऊपर मंदिर में। तो नहाने के बाद अब हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, पाठ करके आते हैं। जब तक मम्मी लोग वहाँ पाठ कर रहे हैं, हम लोग और मंदिर घूम के आते हैं। यहाँ पे दुकान भी लगी है। तो इतना ही है रामेश्वर का प्रांगण, जो कि भोले बाबा जी का मंदिर होगा। और यहाँ को पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों यहाँ मंदिर में पूजा पाठ वगैरह भी हो गई है। तो अब हम लोग निकलते हैं रामेश्वर से अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। और अगली डेस्टिनेशन कहाँ है ये आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें इसी ब्लॉग में। बाकी यहाँ ना आके इतना सुकून मिल रहा है, जब जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना भी है, फिर घर भी वापस जाना है, तो इसलिए जाना ही पड़ेगा। मम्मी आगे से चली गई है। दोस्तों ये रही हमारी आज की डेस्टिनेशन। तो दोस्तों ये रहा महाकालिका का मंदिर।
हाय। जैसे गिरने को तैयार हो गए। वो रखेगी इसके ऊपर से पीछे वाले। तो दोस्तों यहाँ कितना सुकून मिल रहा है ना। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं और भक्तों की लंबी भीड़ लगी हुई है यहाँ। दर्शन में टाइम लगेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। हम लोग भी लाइन पे लगे हुए हैं। लाइन थोड़ा टाइम लगेगा दर्शन करने के लिए। बाकी तब तक आप मंदिर देखिए। फाइनली हम लोग भी मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। बट यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और अंदर फ़ोन के लिए भी मना कर रहे हैं। तो इससे आगे मैं नहीं दिखा पाऊँगी। बस जितना हो पा रहा है भीड़ में मैं दिखा रही हूँ। और पीछे से भी भीड़ लगी हुई है। अभी लाइन बढ़ती जा रही है पीछे से भी। माँ हाटकालिंका के दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड जहाँ पर कि हनुमान जी का मंदिर है। तो इसके बाद हम लोग सीधे निकलेंगे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। हनुमान मंदिर और शनि मंदिर है इस साइड। यहाँ पर शनि देवता का मंदिर है शायद। देना जाते हुए दिन दिना काड्यार शेरुवायो दुनी में। दिना काड्यार शेरुवायो दुनी में। हाटकालिंका के आने के बाद अब हम लोग अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर भी पहुंच चुके हैं। और दूसरी डेस्टिनेशन है पाताल भुवनेश्वर। तो ये रहा मुख्य द्वार। यहाँ तक हम लोग गाड़ी पे आए थे तो अब हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। तो अब यहाँ से है नीचे को पाताल भुवनेश्वर की गुफा। तो यहाँ से पूजा पाठ का सामान वगैरह भी हम लोगों ने रख लिया है। तो अब हम लोग जाते हैं नीचे को। नात्यार नाम्यार शेरुवायो दुनी में। नात्यार नाम्यार शेरुवायो दुनी में। तेरी मटकी छन शेरुवायो दुनी में। तेरी मटकी छन। गंगोली हाट पाताल भुवनेश्वर घूमने के बाद अब हम
तो अब हम लोग चलने लग गए हैं घर की ओर। बाकी हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं गंगोली हाट से और एक खूबसूरत सी जगह पे रुके हुए हैं। यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह हम लोग कर रहे हैं और ये बुरास के फूल भी तोड़ रखे हैं। इस सीज़न के पहले बुरास का फूल मैंने अपने हाथों में लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इतने खूबसूरत पेड़ है ना, पेड़ों के नाम तो नहीं पता है, मतलब मस्त लोकेशन है यहाँ फ़ोटोशूट वगैरह कराने के लिए। तो एक बार मैं यहाँ के चारों ओर दिखाती हूँ। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। हो सच के जो आए तू। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गंगोली हाट से घर पहुंच चुके हैं। बाकी गाड़ी में मैं नहीं बना पाई क्योंकि फास्ट भी था और लंबा ट्रैवल आप लोग समझ ही सकते हो। तो जितना हो पाया मैंने दिखाया। बाकी मंदिर के अंदर तो फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होते हैं। गंगोली हाट में मतलब हाट कालिंग का मैं तो फिर भी बाहर का दिखा पाई हूँ। लेकिन जो पाताल भुवनेश्वर है वहाँ तो हम लोगों के फ़ोन वगैरह जमा हो गए थे। वहाँ पर्ची का सिस्टम था तो उसमें ही सारे फ़ोन वगैरह जमा हो गए थे। उसके बाद हम लोग नीचे गुफा में गए और गुफा में जाने के बाद जो सुकून जो आनंद मिला है वहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा था। मतलब फर्स्ट में जब हम लोग अंदर घुसे तो उस टाइम पे थोड़ी सी सफोकेशन टाइप की हो रही थी, बट नीचे को जाते जाते मतलब अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने पूरी पृथ्वी मतलब पाताल लोक में जाके पूरा देखा और वहाँ पर को गाइड कर रहे थे तो उन्होंने हमें सबको बताया। मतलब गुफा के अंदर हमें हर एक चीज़ें बताई दिखाई, जो कि वहाँ पर वो नेचुरल दर्शन करवाए भगवान जी के। जो शेषनाग के फन पे टिकी हुई है धरती, तो वो सारे पत्थरों में वहाँ पर को दिखाया था, जो कि नेचुरल गुफा थी। और बहुत सारी चीज़ें थी, बाकी तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। और एक शिव जी की जटाएं और ब्रह्मा विष्णु महेश और उन पर जो खुद से जटाओं से जलाभिषेक होता है। और ब्रह्मा तीनों के एक साथ मूर्ति होती है, बट जो ब्रह्मा जी के ऊपर वाली मूर्ति होती है मतलब जो जटा होती है उसमें पानी की धार नहीं आती है, वो सूखी थी। और बहुत सारी चीज़ें दिखाई। 33 करोड़ देवी देवता और जो विश्वकर्मा जी ने जो वहाँ पर जब पांडव रहते थे उस गुफा में, तो वहाँ पर जो नौला बनाया था वो सारी चीज़ें दिखाई। तो मतलब अंदर जाके बहुत सुकून मिल रहा था। उस गुफा से बाहर निकालने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन आना ही था। जो भगीरथ थे, राजा भगीरथ जो गंगा को शिव जी के जटाओं से लाए थे, तो उनकी मूर्ति वगैरह मतलब बहुत कुछ था अंदर। मतलब ऐसा लग रहा था हम लोग पूरी दुनिया घूम रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था अंदर जाने के बाद। और बाहर आने का मन तो नहीं कर रहा था। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाई, मुझे इतनी ज़्यादा याद भी नहीं है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई। और हाँ, युगों के बारे में भी वहाँ पे बताया था, 4 युगों के बारे में। और हमको 4 धाम यात्रा भी करवाई। मतलब वहाँ पर को ना जो 4 धाम होते हैं उनके दर्शन भी करवाए। और जो एक कलयुग का अंत जिसका रहस्य उस गुफा में छुपा हुआ है, वो चीज़ें भी बताई हमको और दिखाई भी हमको। और कलयुग का ही ज़्यादा सबसे ऊपर था ना, मतलब कलयुग का ही जो पाप का घड़ा कहते हैं वो सबसे ऊपर था और युगों के बहुत छोटे छोटे थे। और कलयुग में मतलब सारे रास्ते वगैरह भी बंद हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम अंदर दिखाई। मतलब गुफा थी, तो वहाँ जाके बहुत आनंद मिला और बहुत जानकारी मिली हमें। जो हर चीज़ें हमें नहीं भी पता थी वो सारी चीज़ें भी पता चली। पहला अनुभव था और बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा आज का टूर। बाकी मैं तो मतलब उल्टी वगैरह नहीं हुई और लोग तो परिचित थे, हम तीनों को नहीं हुई, मतलब मम्मी और दीदी को। तो गाड़ी में तो इतने कुछ मज़े नहीं कर पाए हम लोग। बस वहाँ मंदिरों में जो घूमे, दर्शन किए, वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए। और मंदिरों में तो अच्छे से करा भी नहीं पाई क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी थी ना। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, नवरात्रि के दिन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। बाकी
बाहर से दिखाया था। जितना मैंने बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोगों पे माँ हार्ट कालिंका की कृपा बनी रहे और सब लोग मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी देखेगा, मतलब थोड़े बहुत व्यूज़ तो आ जाते हैं, पता नहीं चलता है कौन देखता है कौन नहीं देखता है ना, तो इसलिए एक कमेंट ज़रूर कर देना, चाहे इमोजी करो कुछ करो, मतलब हमने देखा है करके हाजिरी लगा देना कमेंट बॉक्स में, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, कौन लाइक कर रहे हैं। और देखते हो लाइक और कमेंट नहीं करते हो तो थोड़ा उस पर भी फोकस करना, लाइक कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं आगे को कहाँ कहाँ का ट्रिप हमारा हो पाता है। तो हम तो नहीं आएंगे और क्या हम तो नहीं आएंगे आज जिंदा आगे आगे का। तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी गाड़ी में उल्टे करते करते। अगला ट्रिप भी बनाएंगे कहीं मंदिरों के दर्शन करने के लिए। बहुत सारे धाम हमारे उत्तराखंड में हैं, देवी देवता, बहुत अनेकों प्रकार के देवी देवता हमारे देवभूमि में स्थित है। तो हम लोग सोच रहे, मतलब बाहर आलतू फालतू घूमने से अच्छा है तो मंदिरों में जाके आओ, अपने पुराने चीज़ों से जुड़े रहो तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप हमारा कहाँ का रहता है और आप लोगों के साथ हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।